स्वागत है मित्रों आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी सही से चल रही होगी। मैं आप लोगों की तैयारी में सहायता करने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें सभी CTET के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। आपके लिए रोज़ प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आऊँगा, जिसमें आप अपने तैयारी की जाँच कर सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो विकास की अवधारणा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। जी बिल्कुल, इसका आंसर होगा 4। मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक और साथ ही साथ जो है क्रियात्मक, संवेगात्मक, भाषागत, इन सभी में भी किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। विकास शुरू होता है, चलिए आंसर दीजिए आप लोग। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो ठीक है, इसका आंसर होगा 2, प्रसव पूर्वावस्था से। आप लोग जानते होंगे कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जब बच्चा गर्भावस्था में होता है उस समय से ही विकास शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3, बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो उक्ति है यहाँ पे जो दिया गया है कि विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शरीर एक महत्वपूर्ण और आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है और इसका सही आंसर होगा 3, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। आपके अंतः लिखा गया, अंतः संबंधित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास है उसको हम लोग विद्यालय एवं कक्षा में जो है सही तरीके से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने संगत समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बताइए इसका आंसर।
किशोरावस्था। संगत समूहों के साथ किशोरावस्था में जो है बच्चे अपने साथी समूहों के बहुत ही करीब हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर, कौन सी पाठ्यचर्या सबसे उपयुक्त होगी? तो जानते होंगे हम लोग पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं और बालकों के लिए जो है विशेष रूप से हमें ध्यान देना होता है कि पाठ्यचर्या किस तरह से बनाना है। तो इसको बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालक की शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक की शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, बालक की शारीरिक व मानसिक विकास के अंतः संबंधों के अनुकूल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, शारीरिक विकास। निम्नलिखित में से मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है कौन सा? शारीरिक विकास। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता या इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर हम लोग। जी इसका आंसर होगा कोई नहीं। सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा का प्रयोग नहीं। बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा 3 शैशवावस्था से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? बताइए इसका आंसर। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या आध्यात्मिक विकास के लिए? तो इसका जो है ये तीनों आंसर सही होगा, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा उसकी शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसकी नैतिकता। ये सभी आंसर उसके सही होंगे क्योंकि संवेगात्मक विकास में हम लोग तीनों को देखते हैं, तीनों प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13। किस अवस्था में घनिष्ठता, मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? बताइए इसका आंसर। किशोरावस्था में। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें मित्र बनाने की बहुत दिलचस्पी होती है, लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? जी इसका सही आंसर होगा 4 शैशवावस्था। शैशवावस्था की जो प्रारंभ जन्म से 3 वर्ष होती है उसमें बच्चे बहुत ही तेजी से कोई चीज़ सीखते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन।
मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो आप लोग इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद हम लोग धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हैं। तो चलिए आज का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन देख लिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर से 15 क्वेश्चन लेके आऊँगा और विकास से संबंधित जो अवस्था है उसको मैं पूरे एक टॉपिक एक वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक जो है हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए जिनकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।